आज का रात्रि क्लास है 23 मई 1968। आत्मा और परमात्मा का मेला रमणीक होना चाहिए। ऐसे बाप के बच्चे बहुत ही रमणीक। कैसे बाप के बच्चे? जो परमात्मा कहा जाता है, परम पिता के बाद परमात्मा। जैसे शिव के बाद शंकर, और यहाँ तो मेले की बात है। एक होता है व्यक्तिगत मेला और एक होता है सामूहिक मेला। तो ये आत्मा और परमात्मा का मेला कैसा है? व्यक्तिगत है या सामूहिक है? व्यक्तिगत है। किसका किसका? सामूहिक में बहुत सी आत्माएं होंगी मिलन मेला मनाने वाली। आत्माओं और परमात्मा का मेला। आत्माओं माने बहुवचन है, और परमात्मा एक वचन है। भले एक वचन है, फिर भी परमात्मा जब कहा जाता है तो उसमें दो आत्माएं हैं या एक ही आत्मा है? मनुष्य सृष्टि के बीच में परमात्मा और आत्माओं के बीच में परमात्मा। आत्माओं के बीच में परमात्मा तो कहेंगे नहीं, क्योंकि आत्माओं के बीच में जो परम है वो तो उसको किसी से टैली नहीं किया जा सकता है। टैली किया जा सकता है? नहीं। लेकिन मनुष्य आत्माओं के बीच में जो परमात्मा कहा जाता है उसको टैली किया जा सकता है। किसके साथ? ढेर सारी आत्माओं के, मनुष्य आत्माओं के साथ। तो ये मेला व्यक्तिगत है या सामूहिक है? आत्मा और परमात्मा का मेला है। कुछ पता नहीं है। सूर्यवंशी, आत्माओं तो कितनी आत्माएं हुई है? लक्ष्मी नारायण, सामूहिक मेला हुआ, क्योंकि जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो तो 500-700 करोड़ सभी आत्माओं से कनेक्टेड है ना। हाँ। शिव बाप जो मेला मनाते हैं वो एक के साथ मेला मनाते, तो उसको आत्माओं तो नहीं कहेंगे। रमणीक होना चाहिए। हाँ, ऐसे बाप के बच्चे बहुत ही रमणीक।
क्योंकि देवताएं रमणीक होते हैं ना, परंतु वो है बड़ी राजधानी है। अब सब तो एक रस नहीं हो सकते बड़ी राजधानी में, फिर भी कहेंगे कि कई कई रमणीक हैं जरूर। अब रमणीक कौन होते हैं? जिनको एक खुशी होती है कि भाई उनमें दैवी गुण है, तो रमणीक है। आसुरी गुणों को रमणीक थोड़े कहेंगे। तो देखो, कृष्ण और राधे या ये है? कौन से कृष्ण की बात हुई? राधे चंद्रवंश की, कृष्ण सूर्यवंश का। तो ये तो दो हो गए। तो कृष्ण और राधे या ये कौन है? ये बच्चे हैं, रमणीक हैं। रमणीक हैं माने इनमें कशिश है, आकर्षण है। आकर्षण के नाम पर ही तो कृष्ण नाम पड़ा है। तो इन देवताओं में कौन सी कशिश है? क्योंकि इनकी आत्मा पवित्र है, तो फिर शरीर भी पवित्र मिले हुए हैं। तो जो पवित्र शरीर मिले हुए हैं वो अपवित्र को कशिश करते हैं। चरणों में गिरने के लिए। कितनी ताकत है? कौन से बच्चों की बात हुई? बीज रूप आत्माओं की बात हुई या आधार मूर्त आत्माओं की बात हुई? कृष्ण में कशिश होती है, तो कृष्ण जैसी आत्माएं तो बीज रूप हुई ना। संग में भी कृष्ण की ही बात है ना। अभी बच्चे जानते हैं कि भले वो सन्यासी भी होते हैं ना, वो भी देवताओं के आगे झुकते जरूर है। कोई घमंडी होते हैं, जैसे शंकराचार्य। तो देखो है तो बड़ा घमंडी, फिर भी झुकते जरूर हैं। तुम देखा होगा कि शरीर शिव के आगे भी झुकते हैं, शरीर से। तो कोई चित्र देवियों का है, वो भी है, उन देवियों के आगे भी झुकते हैं।
क्योंकि बाप और बाप के बनाए हुए जो देवी देवताएं हैं ये रमणीक हैं, उनमें कशिश है। कौन सी कशिश? पवित्रता की कशिश है। देखो कशिश है वो पवित्रता की अभी तलक चल रही है। इसमें इतनी रमणीकता और कशिश होती है जिनका फिर ये चित्र बनाए दिया है। चित्र में कशिश होती है और विचित्र में है। विचित्र में कशिश कहेंगे? विचित्र है जिसे ज्योति बिंदु कहा जाता है, निराकार कहा जाता है, उसमें कशिश कहेंगे? बुद्धि खींचती है कि बार बार बुद्धि वहां से हट जाती है, हट जाती है। हाँ। तो बताया जिनमें रमणीकता है उनमें कशिश है। तो वो पवित्रता की कशिश है, अब तक भी चल रही है। किसमें इतनी रमणीकता और कशिश होती है जिनका फिर ये चित्र बनाई दिया है। किनका? लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाई दिया है ना। अभी जितनी कशिश है इन बच्चों में है, तो फिर इतनी ही कशिश है तुम्हारे में से बहुतों को होनी चाहिए। जो समझते हैं हम लक्ष्मी और नारायण बनेंगे, उनमें ये कशिश होनी चाहिए, क्योंकि ये कशिश है, ये आकर्षण तुम्हारा अविनाशी हो जाता है। क्योंकि जिनकी आत्मा तो पवित्र है, और वो आत्मा सबकी तो पवित्र नहीं बनती है ना। जिनकी बनती है उनमें तो यहां संगम युग में ही कशिश होगी, जरूर होगी, क्योंकि उनकी आत्मा प्योर बन जाती है। पुरुषार्थ करते करते अंत में प्योर बनती है। अभी नहीं कहेंगे, अभी माने कभी। 68 की वाणी है ना। हाँ, अभी कशिश उनमें है जो याद की यात्रा में भी रहते हैं। खास याद की यात्रा। ये खास याद की यात्रा और आम याद की यात्रा क्या हुई है? खास याद की यात्रा हुई कि बाप के मुकर्रर स्वरूपों को पहचान करके उसमें उसे निराकार बाप को याद करना। और आम याद क्या हुई? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सारी ब्रह्मा की औलाद बनती है ना, तो वो आम याद हो गई उनकी।
क्योंकि यात्रा में भी पवित्रता है ना, और पवित्रता में ही कशिश है। पढ़ाई में कोई कशिश नहीं है। हाँ, पढ़ाई से पवित्रता आती है। जितनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतनी पवित्रता आएगी। तो ये पवित्रता की कशिश है, पढ़ाई को भी कशिश में ले आती है। देखो, है ना, ये पढ़ाई भी इन्होंने की है। किन्होंने? है लक्ष्मी नारायण ने, और योग बल। अभी तुमको मालूम हुआ है कि इनमें योग बल भी है और पढ़ाई की ताकत भी है। ज्ञान को भी बल कहा जाता है ना। और तो तुम इनके ऑक्यूपेशन को जान गए हो कि न कि लक्ष्मी नारायण के धंधे को जान गए हो। ये कितना इन्होंने बाप को याद किया हुआ है। और जिन्होंने इनको ये राजयोग सिखलाया है, अरे सिखलाने वाला एक है, या जिन्होंने बहुवचन ज्यादा है? तो कौन कौन है? जिन्होंने इनको राजयोग सिखलाया है, तो इन्होंने बाप को याद किया है। क्योंकि अभी तुम बच्चों को तो समझा ही दिया ना, ये जो राजयोग पाया है राजाई का, तो जो राजाई पाई है सो जरूर राजयोग से पाई है। और बरोबर इस समय में जानते हो कि तुम बच्चे यहां आए हुए हो ये पद पाने के लिए है। कौन कौन तुम बच्चे? लक्ष्मी नारायण के लिए ही बोला ना, यहां आए हुए हो। तो क्या लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं वहां आई हुई थी? है? आई हुई नहीं थी। हाँ, ये कहेंगे कोई कोई मर्ज किया होगा और कोई आई हुई हो भी होंगी ना। है? तो ये पद पाने के लिए तुम यहां आए हो, और बाप बैठ करके तुमको ये पद राजयोग का सिखलाते हैं। क्या पद? जो राजयोग से मिलता है वो है विश्व की बादशाही। तो ये बात पक्की करके यहां आते हो। आते हो ना बच्चे? तो जिनका बाप भी वो है ही, और पढ़ाई पढ़ाने वाला भी है, वही है, और साथ में ले जाने वाला भी वही है।
तो तुम बच्चों में भी सभी गुण अपने में होने चाहिए अच्छे। अच्छा गुण है हर्षित मुखता, सदैव होनी चाहिए। और जितना हो सके इतना सदैव हर्षित। और हर्षित कब होंगे? सदैव हर्षित तभी होंगे जब बाप की याद भी होगी, है अलफ की याद भी होगी और बे की याद भी होगी, है। और फिर उसमें रमणीक भी बहुत होंगे। तो वो जानते हो कि हम भविष्य में यहां रमणीक बन करके भविष्य में रमणीक बनेंगे। यहां संगम युग में रमणीक, फिर भविष्य सतयुग त्रेता में भी रमणीक। क्योंकि यहां की पढ़ाई तो अमरपुर में ले जाते हो, अमरपुरी में ले जाते हो ना, तो सच्ची कमाई इसको कहा जाता है। क्योंकि सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई बताए रहे हैं, सच्ची कमाई कराए रहे हैं ना। तो सच्ची कमाई तो साथ चलती है क्या? और जो झूठी कमाई है, रिश्वत चोरी चकारी डकैती की, वो साथ चलती है। अगले जन्म में ऊंच पद मिलेगा नहीं। तो अभी तुम्हारी सच्ची कमाई साथ चलती है, 21 जन्म चलती है पूरा। वहां तुम हर्षित रहते हो। फिर भक्ति मार्ग में जो कुछ भी कमाई करते हो वो तो अल्पकाल क्षण भंगुर, जरा सा सुख देने वाली, बाकी दुख। सदा काल साथ नहीं देती है। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। भले अभी तुम साधारण रूप में हो और तुमको पढ़ाने वाला वो भी तो बिल्कुल साधारण रूप, और पढ़ने वाले भी साधारण रूप में। क्योंकि उनको लज्जा आएगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहने। अरे हमारा बाबा इतना साधारण, तो हम क्यों इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने? और ये बाबा, ये मम्मा गाते भी हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव। और ये देखो कितने साधारण रूप में बैठे हैं। तो हम भी कैसे रहे हैं? और असाधारण कपड़े पहनेंगे बहुत अच्छे अच्छे, तो जरूर लज्जा आएगी। देखो हमारे माँ बाप ऐसे और हम ऐसे बैठे। तो हम भी तो जरूर साधारण रूप में रहेंगे ना। किसको देख करके? माँ बाप को देख करके। क्यों? ये भी साधारण रूप में क्यों रहते हैं? अरे ये बनवाह है।
जो तुम लोग भक्ति मार्ग में भी मनाते आते हो ना, कि भाई पिछाड़ी में जब शादी करते हो तो पुराने दुराने कपड़े पहन लेते। अभी तुम शादी ये तुम्हारी तो तुम जानते हो है? ये तो वहां होगी है। बाकी वो दुनिया में जो शादी करते हैं वो नहीं करते हैं। वो शादी तो बाप ने कैंसिल कर दी। बाकी दुनिया में जब शादी करते हैं तो वनवास में रहते हैं। और ये बहुत मैला कपड़ा है। और ये जो मैला कपड़ा है होगा सबके पास ये दस्तूर भक्ति मार्ग में। कुछ तेल वेल लगाते हैं ना, वो बटन वगैरह लगाते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे क्यों करते हैं? ससुर घर जाते हैं, ठीक है ना बच्ची, और ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तो ये भी यहां वो ही बातें हैं कि ब्राह्मणों द्वारा सगाई होती है। तुम्हारी जाना है, तुम्हारी सगाई होती है ब्राह्मणों द्वारा और जाना है ससुर घर। रावणपुरी से रामपुरी जाना है। अच्छा, विष्णुपुरी कह दो। तेईस 5/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, चौथी लाइन। तो क्यों ये रखा है? इसलिए रखा है कि इनको कोई भी अभिमान ना आए है, न देह का, न कपड़े का, न फलाने का। ये बच्ची जरूर होती है, किसको हल्की साड़ी और साथ में देखते हैं उनको ये अच्छी साड़ी है इनके पास है, देखते हैं कि बहुत ऊंची साड़ी है? तो उनको फिर ख्याल होता है कि इनको तो बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई है ना? वो भी तो ख्याल आएंगे ना। तो ये तो कोई बनवा हमें है नहीं, समझा? क्योंकि हम तो बनवा हमें है। ये दुनिया जंगल है ना, वन। सूती फूटी साड़ी, क्योंकि ऐसे ऐसे रह करके देश में तुम लोग इतना ज्ञान देते हो, समझे ना? इतना तुम्हारे पास ज्ञान है, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है? जो भले हम कितने भी बासन मांजती हैं, कपड़ा धोती हैं, और उसी समय कोई आते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, उनको अलफ की याद दिलाते हो, नशा चढ़ाते हो। चलो, उस समय में खड़ी होकर के उस मैले कपड़े में बैठ करके उनको नॉलेज देती है
और वो बंदर में आ जाता है। कौन? नॉलेज सुनने वाला बंदर में आ जाता है। समझा ना? भाई बंदर कहा जाते हैं कि क्या इतना इनमें ज्ञान है? क्योंकि ये तो ज्ञान तो गीता का है ना, और कोई गुरु गोसाइयों का तो ज्ञान नहीं है। ये तो भगवान का दिया हुआ है, ऊंच से ऊंच भगवान गाया हुआ है। क्योंकि तुम्हारा ज्ञान लगता तो ऐसे है ना, ऊंचे से ऊंचे ज्ञान, ऊंचे से ऊंचे देने वाला। तो वास्तव में ये राजयोग तो गीता का ज्ञान है। हाँ, सिर्फ वहां भूल है, वो भी बात बुद्धि में है। तो नशा चढ़ता है। समझा ना? भूल तो भक्ति मार्ग में है। यहां तुम्हारी भूल तो बाबा ने खत्म कर दी। और जिसको बाबा का ये तुम अनुभव सुनाते हैं ना, अनुभव तो सुनाते ही है। बाबा बोलते हैं, मैं बैठ करके यहाँ बच्चों से, भले कोई बड़े हैं या कोई हम गोलियां बैठ करके खेलते हैं या कोई भी कुछ भी खेलते हैं, कोई भी आते जगह हैं उसको मैं सामने हो करके उसको खड़ा करते हो। और खड़ा करके बाप का परिचय पुरुषार्थ में खड़ा करते हो ना, क्योंकि बाप का परिचय देते हैं। और बाप के परिचय में ताकत होने के कारण बाबा की याद तो आएगी ही। और तो ये तो याद की यात्रा है योग बल में। उनको कोई योग में खड़े हो जावे और एकदम खड़ा भी हो जाएगा और पीछे बंडर खाएगा कि भाई क्या ये इतना साधारण, उसमें इतना बल जो हमारे सामने खड़ा है वो कुछ बोल नहीं सकते। तुम्हारा जो योग बल है ना, किसके भी सामने तुम अपने लक्ष्य में योग बल बाप को, योग बल में रह करके बाप को याद में रहेंगे और उसको खड़ा करेंगे तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकेगा। और वो भी साथ में एकदम खड़ा हो जाएगा। ओम शांति।